हलवा ही खाया जाता रहेगा हर साल अगर जनता को राहत नहीं मिली तो। बिल्कुल, और इसी बात का इंतजार रहता है कि जनता को क्या राहत मिलेगी। जिस तरीके से मैंने ओपनिंग में बोला था कि मध्यम वर्गीय खास तौर पर ये देखते हैं कि थोड़ी बहुत छूट अगर टैक्स में मिल जाए तो थोड़ा आसान होगा, और घबराहट भी इस बात की रहती है कि कहीं कोई नया टैक्स ना इस बार आ जाए। हमारे साथ एसपी सिंह जी हैं, एमएसएमई एक्सपर्ट हैं, फाउंडर मेंबर सुजुमा इंडिया से। और एसपी सिंह जी, अभी तो बात हम कर रहे थे कृषि की, लेकिन आप खुद एमएसएमई सेक्टर से आते हैं और एमएसएमई वालों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं बजट से, क्योंकि टैक्स में थोड़ा बहुत 1-आधे% का भी जो फर्क होता है सबसे ज़्यादा मार एमएसएमई वालों को, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को पड़ती है। तो आप किस तरीके से उम्मीदें लगा रहे हैं इस बजट से? और जिस तरीके से बात अभी हो रही थी कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इन खास 4 राज्यों की हम बात करें तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं जो हमारे मित्रगण जो बैठे हैं उन्होंने बात करी, मैं उसी में ऐड करना चाहूँगा। मैं ये बात नहीं करूँगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं ये बात करूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति में कभी कमी नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस की रही या कोई भी सरकार है, लेकिन क्या है कि उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता। अब जैसे आज सोलर पे सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन वो नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं है। अब जैसे बिजली के बिल पे पीछे लेके हम दूसरी कंपनियों से पैसे लेके उसको, जैसा कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वो हम एक पर्टिकुलर कंपनी से लेके पीछे लिखते हैं कि ये एनर्जी बचाएगा। सरकार को अपनी स्कीम उसको इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी। आपके सारे बच्चे फ्री घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, सोलर इंस्टॉलेशन का छोटा सा काम है, आप उनको स्किल ट्रेनिंग दे के, जो गाँवों के बच्चे फ्री हैं जो करके कुछ करना चाह रहे हैं, आप उनको काम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, जिसमें कुछ बहुत सारे बजट की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। वो जैसे ये वही वाली बात है कि अपन कैपिटलिज्म से घूम के अपने को अपने देश के लिए कुछ करना है, तो वो स्कीमें तो बन गई हैं लेकिन वो स्कीमें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। और अपने को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिसमें काम करते हैं, मैं इसीलिए उसी विषय को मैंने छोड़ा कि जैसे अपन पानी की बात कर रहे हैं, सोलर पंप्स है, सब्सिडी दे रही हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही हैं, या पहुंच पा रही हैं तो जैसा साहब लोग बोल रहे थे कि फिर आपको बीच में पैसे देने हैं। तो अपने को वो सारी चीजें खत्म करनी है कि जो स्कीम आप बना भी रहे हो जितनी भी अच्छी है, एटलीस्ट वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचे और जो अपने बच्चे हैं वो उसको काम कर सकें। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीच में मिडल मैन जब आ जाते हैं तो आपको भी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की उनका फायदा नहीं मिल पाता है या आपको कमीशन देनी पड़ती है। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या क्या संशोधन आपको लगता है बजट में होने चाहिए जो मिडल मैन की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए और सीधा जो लाभ है वो आपको मिले और एमएसएमई में भी बढ़ावा हो? ये जो अभी हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल वो हो जाएगा तो धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जैसे अब बहुत सारा बिजनेस जैम पोर्टल के थ्रू होने लग गया है, या जैसे अभी हमारे सोलर में ही था तो जुलाई में ही प्रधानमंत्री साहब ने उसको नेशनल रूफटॉप एक वो लॉन्च करी है। दो उसमें फ्लॉ हैं कि जिसको काम करना है उसको पहले 2.5 लाख देने हैं, अगर उसको 2.5 लाख देने हैं तो 2.5 लाख में काम कर लेगा, उसको सिक्योरिटी 2.5 लाख देनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी काम करना चाहता है वो पहले सिक्योरिटी देगा, इससे अच्छा वो 2.5 लाख में काम ही कर लेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे को लगता है कि वो डिजिटलाइजेशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और स्किल इंडिया जो हमने, जैसे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था स्किल इंडिया शुरू हुआ, लेकिन वो जिन्होंने शुरू करा उन्हीं को पेमेंट नहीं मिली, वो सारे स्किल इंडिया कॉलेज ही मर गए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बन जाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी जो यंग पॉपुलेशन है जो काम करना चाहते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग नौकरियां करके अपने बिजनेस में 2 साल पहले आए हैं, तो बहुत सारा फायदा उन लोगों को होगा। अब एमएसएमई में इतनी स्कीम्स हैं वो पता ही नहीं है। तो वो ये इट इज़ अ मैटर ऑफ कि हम कैसे कम्युनिकेशन अपनी जनता से संवाद कैसे करते हैं। मन की बात करने से मन की बात सुननी भी है। जी बिल्कुल। विजय कौशिक